शाम को ऑफिस से निकलने के बाद मैं अपनी गाड़ी क्लब की तरफ मोड़ लेता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील हाथ से निकलने की वजह से मैं बहुत परेशान था। क्लब में पहुँचने के बाद मुझे वहाँ अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं, जिनके साथ पीते पीते कब 4-5 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। अब तक मैंने काफ़ी पी ली थी और मैं अब होश में भी नहीं था। मेरे दोस्त मेरे फ़ोन की डायल लिस्ट में जो पहला नंबर पड़ा था उस पर कॉल कर वह मुझे ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था वह नंबर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मीनू का था। मीनू को मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मेरे पिताजी ने बनाया था, क्योंकि मीनू मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त की बेटी थी। मीनू जब मुझे क्लब लेने के लिए आती है तो मेरी हालत उसके साथ चलने वाली नहीं थी। मुझे काफ़ी नशा हो गया था, इसलिए मीनू वहीं पर मेरे लिए एक कमरा बुक करवा देती है और मुझे उस कमरे में लेकर चली जाती है। मीनू मुझे कमरे में छोड़कर जा ही रही थी कि मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उससे कुछ देर रुकने के लिए कहता हूँ। मीनू मेरी बात मान लेती है और मेरे पास बैठ जाती है। मीनू से मैं कहता हूँ, आखिर तुम यहाँ जॉब क्यों करती हो? तुम इतना पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, फिर तुम 24 घंटे मेरे साथ रहने वाली जॉब क्यों करती हो? क्या तुम मुझसे बोर नहीं होती हो? मीनू मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीनू मेरी बातों से बोर हो रही थी। उसके कुछ ना बोलने पर मैं वहां से उठकर बाथरूम की तरफ चल देता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैं शावर चलाकर नहाने लगता हूँ, तभी मेरा पैर फिसल जाता है और मैं गिर जाता हूँ। मीनू गिरने की आवाज़ सुनकर मीनू अंदर आ जाती है और आकर मुझे उठाकर बेड की तरफ लेकर जाती है। आज उसका छूना मेरे खामोश दिल में हलचल पैदा कर रहा था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो उसका चेहरा मुझे आज नूरानी सा लग रहा था। मैं उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता हूँ। वह डरी और सहमी हुई मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जज्बातों के बहाव में हम दोनों कब बहक जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। सुबह जब मेरी नींद खुलती है तब मीनू जा चुकी थी, लेकिन बेड पर पड़े खून के निशान और बिस्तर की हालत देखकर मैं समझ गया था कि हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। इस बात को धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था। उस रात का जिक्र ना तो मैंने मीनू से किया और ना ही कभी मीनू ने मुझसे किया। मुझे लगा शायद मीनू उस रात को एक हादसा समझकर भूल गई है कि तभी एक दिन मीनू प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लाकर मेरी टेबल पर फेंक कर चली जाती है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मीनू माँ बनने वाली है। उस रिपोर्ट को देखकर मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या फ़ैसला करूं। तभी मीनू के घर से मुझे फ़ोन आता है कि मीनू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैं भागता हुआ मीनू के घर जाता हूँ। मीनू के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर जाते हैं तो मीनू बेहोश पड़ी थी। मीनू के घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि मीनू माँ बनने वाली है। मीनू के घर वाले इस खबर को सुनकर सदमे में आ गए थे, लेकिन मैं अभी भी खामोश था, क्योंकि मीनू से मेरी इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी और मैं मीनू की मर्जी जाने बिना कोई भी फैसला नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मीनू की व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मीनू के होश में आते ही उसके घर वाले उससे तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मैं उन लोगों को बाहर निकालता हूँ और मीनू से अकेले में बात करता हूँ। मीनू से बात करने पर मुझे पता चलता है कि मीनू इस बच्चे को रखना चाहती है। फिर मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए मीनू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हमारी शादी हो जाती है। 9 महीने बाद मीनू एक लड़के को जन्म देती है। हम दोनों लोग मिलकर कंपनी को संभालने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। हमने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी कि तभी एक दिन मैं रात में मीनू को किसी से बात करते हुए सुनता हूँ। वह किसी से कल मिलने के लिए जाने वाली थी। मैं उसकी बताई गई जगह पर उसका पीछा करते हुए पहुँच जाता हूँ तो मैं उसे एक लड़के के साथ में मिलता हुआ देखता हूँ। उस लड़के के बारे में जब मैं पता करवाता हूँ तो मुझे पता चलता है वह लड़का मीनू के कॉलेज का फ्रेंड था और कॉलेज के टाइम पर उन दोनों के प्यार के किस्से बहुत मशहूर हुआ करते थे। मैंने उस लड़के के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। फिर मैंने मीनू से पूछा, आखिर यह सब क्या है? मीनू को इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि मुझे उसके बारे में सब पता चल गया है। वह मुझसे बहुत आसानी से कह देती है, यह मेरा पहला प्यार है। तब मैं मीनू से पूछता हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? वह फिर बहुत आसानी से कह देती है, पैसों के लिए। मैं मीनू की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने मीनू से कहा, क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ? तो वह कहती है, नहीं, प्यार तो मेरे पास पहले से ही था और तुम्हारे पास पैसा था। मुझे इस कंपनी की मालकिन बनना था और देखो आज मैं इस कंपनी की मालकिन बन गई हूँ।
मैंने धीरे धीरे इस कंपनी के सारे कागज़ अपने नाम पर करवा लिए हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर की इज्जत बाज़ार में ना नीलाम हो तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मीनू के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने मीनू से पूछा, तो तुम उस दिन जानबूझकर मेरे करीब आई थी? तो उसने कहा, हाँ, क्योंकि तुम ऐसे मुझे अपने करीब नहीं आने देते और मेरे लिए उससे अच्छा और कोई मौका नहीं था तुम्हारी ज़िंदगी में आने का। मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया। मीनू की ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। तब मुझे एहसास हुआ पैसे के आगे सारे रिश्ते झूठे हैं। यह कंपनी मेरी माँ की थी। मेरे पिता ने मेरी माँ को धोखा देकर यह कंपनी अपने नाम की और आज मेरी पत्नी ने मुझे धोखा देकर यह कंपनी अपने नाम की। कुछ लोग सच्चे प्यार की चाहत रखते हैं तो कुछ लोग दौलत की चाहत रखने वालों को शायद दौलत मिल जाती है, लेकिन सच्चे प्यार की चाहत रखने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता। इसका मतलब पैसों से कीमती सच्चा प्यार होता है, इसलिए वह सभी को नहीं मिलता।